रामनगर नामक गांव में हेमलाल नाम का एक आदमी रहता था, जो अपने खेतों पर काम किया करता था। हेमलाल का एक बेटा था, अशोक। अशोक एक नंबर का आलसी और कामचोर था और ज्यादातर अपना समय अपने दोस्तों के साथ घूमने में लगाया करता था। हे भगवान, ये कैसा बेटा मेरी किस्मत में दिया है। न तो कोई काम करता है और पूरे दिन घर भी नहीं आता। इनका बाप बूढ़ा हो गया है और काम कर रहा है, मगर इस निकम्मे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो बस अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करता है। हेमलाल अकेले ही खेती किया करता था। उसका बेटा कभी भी उसके काम में हाथ नहीं बंटवाता था। उसे तो अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद था। अरे कभी तो मेरे साथ खेत पर चल लिया कर और मेरा हाथ बटा दिया कर। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मुझ में काम करने के लिए थोड़ी बहुत ही जान है। पिताजी, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर लिया है तूने जो तू थक गया है? अरे पिताजी, आज मैं मेरे दोस्तों के साथ बड़ी दूर तक सैर कर कर आया हूँ। मेरे तो पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। चलो पिताजी, मैं सोने जाता हूँ। हे भगवान, क्या करूं मैं इस औलाद का। मैं तो इसको मार भी तो नहीं सकता, आखिरकार बेटा है मेरा। सोया रहो घर में, मैं ही जाता हूँ खेत पर काम करने के लिए। हेमलाल खड़ी धूप में अकेले ही खेत पर काम कर रहा था। तभी वहाँ राम नाम का एक आदमी आता है। हेमलाल जी, आप इतने बूढ़े हो गए हो, फिर भी काम करते हो मेरी। मानो तो अब आप घर पर बैठ जाइए, अब आपकी काम करने की उम्र नहीं है। क्या बोलूं राम बेटा, मेरा बेटा अशोक मेरी एक नहीं सुनता। जब भी मैं उसे खेतों पर काम करने को कहता हूँ, साफ मना कर देता है। अब जब मेरा बेटा काम नहीं करता तो मुझे तो घर चलाने के लिए काम करना होगा, तभी तो खाने के लिए 2 वक्त का खाना नसीब होगा। ये तो बहुत बेकार बात है। आप अपने लड़के को मारते क्यों नहीं हो? अरे बेटा राम, मेरा एक ही तो बेटा है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सोचता तो हूँ उसे मारने के लिए, पर बेटा मेरा उस पर हाथ ही नहीं उठता। अच्छा, ये फावड़ा मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इसी तरह हेमलाल पर दया करके सभी उसकी मदद कर दिया करते थे, मगर उसके बेटे अशोक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिनों से हेमलाल बहुत बीमार हो जाता है, इसलिए वह अपने खेत पर काम करने के लिए नहीं जा पा रहा था। हे भगवान, मुझे जितनी जल्दी हो सके ठीक कर दो, वरना कोई काम नहीं हो पाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे हेमलाल की तबीयत सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लगी। बेटा अशोक, तुम इधर आना मेरे पास। हेमलाल का बेटा अशोक उसके पास आता है। जी बोलिए, क्या बात है पिताजी? बेटा, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अंतिम समय आ गया है। लगता है जल्द ही भगवान मुझे अपने पास बुला लेंगे। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तो कम से कम तुम अपनी जिम्मेदारी उठा लेना। अरे पिताजी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? आप तो कुछ ही दिन में पहले जैसे ठीक हो जाओगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन हेमलाल इस दुनिया से चल बसते हैं। अरे सच में पिताजी की मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूंगा? पिताजी मुझसे बोलकर गए थे कि अपनी जिम्मेदारी को उठा लेना। अब मुझे खेत पर काम करना होगा और अपनी जिम्मेदारी को उठाना होगा। अशोक अब जो पैसे घर में बचे थे उससे एक बैल खरीद लेता है और अपने खेत को फसल नाम का तैयार करने में लगता है। वह खेत को बहाकर थोड़े देर खड़ा ही था कि तभी वह उसका मित्र नरेंद्र वहां आ जाता है। अरे अशोक, कैसे हो मित्र? अरे भाई नरेंद्र, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताओ अशोक, तुम तो जानते ही हो कि इस साल मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे ऊपर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूँ घर बार छोड़कर बहुत दूर चला जाऊं। बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। अब कोई अपना भी तो नहीं है जिससे कोई मदद मांग सकता हूँ। क्या नरेंद्र, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। बताओ क्या करना है, हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। सही कह रहे हो अशोक भाई, जिसके पास तुम जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? अशोक, क्या तुम अपना बैल मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? दरअसल मुझे अपने खेत में नई फसल उगानी है। इसके लिए मुझे तुम्हारे बैल की जरूरत है। बदले में मैं तुम्हारी बैल की अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बैल को जल्दी ही वापस लौटा दूंगा। अशोक को नरेंद्र की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगा। वह चाहता था
उसका दोस्त इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। बिल्कुल नरेंद्र भाई, तुम मेरा यह बैल ले जा सकते हो। मेरे लिए सबसे जरूरी काम अभी यही है कि मेरा दोस्त इस परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर कुछ और चाहिए तो वह भी बता देना। किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। धन्यवाद अशोक, तुम दोस्त नहीं भाई हो भाई। आजकल ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। मैं जल्दी ही आता हूँ तुम्हारा यह बैल वापस करने के लिए। नरेंद्र खुशी खुशी अशोक के बैल को लेकर चला गया, लेकिन उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके मन में कोई खुराफात चल रही थी। अरे वाह, मैंने अशोक को कितना आसान से मूर्ख बना दिया। वैसे भी वह तो सीधा साधा है। अगर यह बैल मैं उसको वापस ही ना दूं तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वह तो मुझसे पूछने की भी हिम्मत नहीं करेगा। क्यों ना मैं इस बैल को बेचकर थोड़े पैसे कमा लूं। इससे मेरे पैसे की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नरेंद्र ने उस बैल को बड़े व्यापारी को बेच दिया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इस बैल के तो अच्छे खासे पैसे मिल गए। कुछ दिन बाद अशोक को उसके बैल की जरूरत पड़ी। उसकी फसल को काटने और नई फसल उगाने का वक्त आ गया था और उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं था। काफी दिन हो गए, नरेंद्र को मेरा बैल ले गए। अब तक तो उसका काम हो गया होगा। वह तो आया नहीं मेरा बैल वापस करने। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके पास जाकर अपना बैल ले आता हूँ। अशोक तुरंत ही नरेंद्र के घर पहुंच जाता है। अरे नरेंद्र भाई, तुमने कहा था मेरा बैल कुछ दिनों में लौटा दोगे। तुम्हारा काम हो गया हो तो अब मैं अपना बैल ले जा सकता हूँ ना? मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। अशोक भाई, बात यह है कि तुम्हारा बैल अभी थोड़ा बीमार है। ठीक हो जाने दो उसे, फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। अशोक को अपनी बैल की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर उसका बैल बीमार है तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक होगा। अशोक ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने खेत की फसल को काटा। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन नरेंद्र ने अभी तक उसका बैल वापस नहीं लौटाया था। अशोक को खेत के काम के लिए उसकी बैल की जरूरत थी, इसलिए वह फिर से नरेंद्र के घर गया। नरेंद्र, मुझे अपनी बैल की जरूरत है भाई। मुझे मेरे खेत में काम है। क्या मेरा बैल अब ठीक हो गया है? क्या अशोक भाई, मैंने उसे अभी अभी बाहर चरने के लिए भेजा है। एक काम करो, तुम कल आना। अशोक को नरेंद्र की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली जिसने अशोक को बुलाया और बोला, अशोक बेटा, मैं तुम्हें रोज नरेंद्र के घर जाते हुए देखती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि अशोक ने तुम्हारे बैल एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने दूसरे गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ उसे देखा था। उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह मेरा बैल खुद वापस लौट आएगा। अशोक सीधा नरेंद्र के घर जाता है और नरेंद्र से कहता है, अरे नरेंद्र धोखेबाज दोस्त, तुम इतने दिन से झूठ क्यों बोल रहे थे? आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मैंने तुम्हारा बैल बेच दिया है। अरे नरेंद्र भाई, तुम्हें ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। अरे भाई अशोक, तुम इतने भोले भले तो हो ही। बस मैंने तुम्हारी इस भोले भालेपन का फायदा उठाया और उस बैल को बेच दिया। पर नरेंद्र भाई, मैं तो तुम्हें गांव में मेरा सबसे अच्छा दोस्त समझता था। तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? दोस्ती गई तेल लेने। अब तो मैंने जो पैसे तुम्हारे बैल को बेचकर मिले थे, उन पैसों को भी खर्च कर दिया है। अशोक भाई, अब तुम मेरे घर से निकलो। अशोक को अब पता चला कि कोई अपना नहीं होता, सिर्फ अपने परिवार के अलावा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।